धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, मैं सैम इंसा ब्लॉक मोहाली पंजाब से आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं, खासकर पंजाब की साध संगत, हिमाचल की साध संगत, चंडीगढ़ की साध संगत और उन क्षेत्रों की साध संगत को जहां पे कल को आखिरी चरण के 7वें चरण के चुनाव होने हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं और वोटिंग होनी है। आप सभी से मैं एक अपील करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस अपील के ऊपर ज़रूर गौर फरमाएंगे और इसको समझते हुए आप अमल भी करेंगे। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मैं डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी होने के नाते अपने गुरु परम पूजनीय परम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी महाराज का शिष्य होने के नाते ये अपील आप सभी से कर रहा हूं कि कल को 1 जून है, कल आखिरी चरण के चुनाव वोटिंग होने जा रही है। पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और भी कुछ एरिया में हो सकता है कि कल को वोट्स डलें। तो आप सारी साध संगत से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने गहनता से विचार करना है। आपकी वोट आपका अधिकार है, साथ में आपकी जिम्मेवारी भी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को आपने सोच समझ के निभाना है। अपना कीमती वोट आपने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही आपने जिसको देना है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही आपने अपने वोट को, अपने वैल्यूएबल, अपने कीमती वोट को देना है। और वोट देते हुए आपने अपने जहन में रखना है कि उन पार्टियों को हमने कभी भी वोट नहीं देना जिन्होंने हमारे पूज्य गुरु जी के साथ धोखा किया, उनके ऊपर नकली केस डलवाए और उनको सारी दुनिया में बदनाम कर दिया। एक ऐसे संत, ऐसे महान संत जैसे संत आज तक इस धरती पे हुए ही नहीं, जिनकी अच्छाइयों के गुण सारी दुनिया में गाए जाते थे, जिन सरकारों ने अपनी गंदी चालें चल के हमारे डेरे की गद्दार मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलके हमारे गुरु को सारी दुनिया में बदनाम कर दिया। ऐसे ऐसे लांछन लगाए कि जिसको सुनते ही हमारे कानों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। और उनको सिर्फ बदनाम ही नहीं किया, उनको झूठे केस में फंसा के जेल में भेज दिया। हमारी साध संगत को 25 अगस्त 2017 में पंचकूला में साजिश के तहत बुला के उनका कत्लेआम किया। अपनी जान को बचाने के लिए भागती हुई साध संगत की पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर गोलियां मारी गई। छोटे बच्चों को जान से मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो साध संगत अपने गुरु से प्यार करती थी और अपने गुरु के दर्शन करने के लिए पंचकूला में आई थी। चाहे उनको साजिश के तहत हमारे डेरे की गद्दार मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा और हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिलके उनको साजिश के तहत पंचकूला में बुलाया गया, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि वो साध संगत अपने गुरु के दर्शनों के लिए गई थी। उनका क्या कसूर था? इतना ही नहीं साध संगत जी, उनको पहले मार दिया गया, फिर उनके जो शव थे उनकी बाजुओं के ऊपर देशद्रोह के ठप्पे लगाए गए। आपने ये बात अपने जहन से कभी भी निकलने नहीं देनी, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी। अगर आप अपने गुरु से प्रेम करते हैं, अगर आप आज भी मानते हैं कि आपके पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी महाराज बिल्कुल बेकसूर हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उनके साथ उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टियां बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, इनेलो और पंजाब के अंदर अकाली दल, इन पार्टीज को आपने सपने में भी अपना वोट कभी नहीं देना। अगर आप सब ये जानते हुए, बूझते हुए भी अपना वोट उनको देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अन्याय का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के अंदर आप अधर्म का साथ देंगे। अगर आप
अपना कीमती वोट सच्चाई जानते हुए भी ऐसी निकम्मी और ऐसी महापापी पार्टियों को देंगे। साथ संगत जी, डेरे की जो गद्दार मैनेजमेंट कमेटी है वो आपको जो अभी हाल ही में पूज्य गुरु जी एक केस में से बरी हुए हैं उसका हवाला देगी और ये आपको कहेगी कि जो पूज्य गुरु जी एक केस के अंदर से बरी हुए हैं वो बीजेपी पार्टी के कारण हुए हैं, तो हमने बीजेपी को वोट देना है। आपने उनके इस झांसे के पीछे कतई नहीं लगना। अगर आपके पास कोई भी डेरे का जिम्मेवार आके ये बात बोलता है तो आपने अपनी जुत्ती उतार लेनी है और उनसे हिसाब मांगना है। क्या बीजेपी हमारे मरे हुए भाई बहनों को वापस ला सकती है? क्या बीजेपी हमारे गुरु के ऊपर लगे हुए इल्जामों को खत्म कर सकती है? एक केस में से पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो पूज्य गुरु जी इस केस में से बरी हुए हैं उसके अंदर बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। साथ संगत जी, कभी भी आपके साथ बुरा करने वाला आपके साथ अच्छा नहीं करता। जिस पार्टी ने हमारे गुरु को जेल भेजा है वही पार्टी हमारे गुरु को कभी भी बाइज्जत बरी नहीं करवा सकती, ना ही करवाएगी, क्योंकि उनको पता है उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अगर गुरु जी बाहर आ गए तो डेरे की गद्दार मैनेजमेंट कमेटी और ये पापी पॉलिटिकल पार्टियों का सच सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। तो आपने पुख्ता रहना है, इनके लॉलीपॉप आपने मुंह में नहीं लेने, आपने इनके पीछे नहीं लगना। आपने अपनी जमीर की आवाज सुनते हुए, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए और अपने गुरु के साथ वफादारी निभाते हुए ही अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना है। और जिन पार्टियों का नाम मैंने अभी लिया है, आपने अपने गुरु के शिष्य होने का फर्ज निभाते हुए इन पार्टियों को वोट बिल्कुल भी नहीं देना और डेरे की गद्दार मैनेजमेंट कमेटी के पीछे आपने बिल्कुल नहीं लगना है। जो पूज्य गुरु जी एक केस में से बरी हुए हैं, साथ संगत जी, हमारी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम और मैं ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस केस में पूज्य गुरु जी को बरी करवाने में ना तो हमारे डेरे के निकम्मे वकीलों का कोई हाथ है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई हाथ है। आप इस भ्रम लेके में मत रहना कि पूज्य गुरु जी को उस केस में से हमारी डेरे के वकीलों ने या मैनेजमेंट कमेटी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बरी कराया है। नहीं, एक्चुअली पूज्य गुरु जी के साथ जो 4 लोग और फंसे थे, उन लोगों के जो वकील थे, ये उनकी मेहनत है। उन्होंने कोर्ट के अंदर ये साबित किया अपने मुवक्किलों को बचाने के लिए। उनके मुवक्किल जब कोर्ट के अंदर जज को लगा कि ये तो निर्दोष हैं, तो पूज्य गुरु जी को वो दोषी कैसे ठहरा सकता था, इसलिए जज ने हमारे पूज्य गुरु जी को भी उस केस में बरी किया है। इसके अंदर हमारे डेरे के वकीलों का, मैनेजमेंट कमेटी का या भारतीय जनता पार्टी का कतई कोई हाथ नहीं है। हाँ, हमारे गुरु जी को बदनाम करने में, हमारी साथ संगत को मरवाने में और हमारे गुरु जी को जेल में फंसाने में पूरा हाथ है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे डेरे की मैनेजमेंट कमेटी का और हमारे डेरे के वकीलों का। ये बात 1001% सच है। ये बात हम आपको दावे से बोलते हैं क्योंकि हमने पूज्य गुरु जी के केसेस की फाइल्स सारी पढ़ रखी हैं। हमें पूज्य गुरु जी के केसेस के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज पता है। तो मैं आपसे फिर से, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल को आप इलेक्शन हैं जो आखिरी चरण के जो वोटिंग होनी है, आप अपने कीमती कामों को छोड़ के वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि ये वो मौका है जब गुरु गद्दारों को आप धूल चटा सकते हैं, उनको उनकी औकात दिखा सकते हैं। साथ संगत जी, पूज्य गुरु जी के वचन आपने नहीं भूलने हैं कि हमने किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। जब आप कल को अपने कामों को छोड़ के, अपने कीमती कामों को छोड़ के भी वोट डालने जाएंगे, तब आपने अपने जमीर की आवाज सुननी है और पंचकुला के अंदर मरे हुए हमारे भाई बहनों को आपने एक पल के लिए नहीं भूलना और हमारे गुरु के साथ हुए धोखे, उनके माथे के ऊपर लगे हुए इल्जामों को आपने अपने जहन में रखते हुए वोट डालनी है। और किसी भी डेरा मैनेजमेंट कमेटी चाहे आपको बोले, चाहे आपको 45 मेंबर या 85 मेंबर बोले, चाहे आपको हनीप्रीत बोले, चाहे आपको कोई भी बोले, आपने सच्चाई का साथ देना है, अपने जमीर की आवाज सुननी है और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए आपने धर्म का साथ देना है। साथ संगत जी, हमारी वोट से चाहे कुछ हो चाहे ना हो, आपने अपनी जमीर से आंखें मिलानी है कि मैंने अधर्म का साथ नहीं दिया,
मैंने बुराई का साथ नहीं दिया। मैंने उन लोगों का साथ कतई नहीं दिया जिन्होंने मेरे भगवान, मेरे गुरु को जेल में फंसाया और मेरे भाई बहनों को का कत्लेआम किया। आपने अपने जमीर से आंखें मिलाने के लिए तैयार, मतलब आपने ऐसा कर्म करना है कि आप अपने जमीर के साथ आंखें मिला पाएं। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी महाराज अभी एक केस में बरी हुए हैं, बाकी के केसों में उनका बरी होना 100% तय है। वो आएंगे 100%, 1001% वो आएंगे, उनका आना तय है। दुनिया नहीं, ब्रह्मांड की कोई ताकत उनको वापिस आने से नहीं रोक सकती। उनके माथे के ऊपर लगे हुए इल्जामों को मिटाने से ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जब वो आएंगे तो आपके कर्म ऐसे हों, जब आप उनके दर्शन करने के लिए जाएं तो आप उनकी आंख से आंख मिला पाएं। तो आप सभी से ये हाथ जोड़ के फिर से मैं निवेदन करता हूं कि आपने अपनी वोट का सदुपयोग करना है। फिर से दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल बादल, जेजेपी, इनेलो, हालांकि हरियाणा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इन पार्टीज को वोट नहीं डालना। बाकी हमारी टीम का किसी भी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इन गुरु गद्दार मैनेजमेंट कमेटी का और इन पार्टियों का समर्थन तो हम कभी सपने में भी नहीं कर सकते। और आम जन से भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपने भारत के जो लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी वोट का सदुपयोग करें, अपनी वोट की पावर का आप अपने दिमाग से इस्तेमाल करें और जो इसके लायक हो उसी को वोट दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे, क्योंकि आज ही का दिन है, कल को इलेक्शन हो जाने हैं, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप मेरी इस अपील के ऊपर, खासकर डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत जो अपने गुरु से प्यार करती है, इसके ऊपर अमल जरूर फरमाएगी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।